जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आगामी आने वाली जो भर्तियां होंगी उसकी दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये दोस्तों आपका चाहे सीजीपीएससी के एग्ज़ाम दिलाया हो, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिलाओ, चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम से आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके देखते हुए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों जिला दर्शन के बारे में दोस्तों, है ना। जिला दर्शन है वो कराया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले के बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। जिसमें आज का जो टॉपिक है वो रहेगा उत्तर बस्तर कांकेर। तो इस वीडियो में दोस्तों उत्तर बस्तर कांकेर जिला है ना, उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे दोस्तों और बताएंगे कि आपको किस प्रकार ये पूरा थ्योरी क्लास है वो रहेगा, जिसमें आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में है वो सटीकता के साथ है वो जानकारी दिया जाएगा, जो कि आपके चाहे सीजीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे एडीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा रहे होगा महत्वपूर्ण। ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान होगा दोस्तों। आप सामान्य अध्ययन पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा और एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, उसमें जुड़ जाइएगा और इसका पीडीएफ है आपको प्राप्त हो जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तर बस्तर कांकेर है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर उत्तर बस्तर कांकेर है दोस्तों, इसके जो प्रशासनिक विवरण है वो किस प्रकार से है। तो उत्तर बस्तर कांकेर का दोस्तों प्रशासनिक विवरण में आपका इसका जो गठन है दोस्तों कब हुआ था। तो जिला का गठन है दोस्तों वर्ष 1998 में हुआ था, जिसका नाम परिवर्तन जो कांकेर था दोस्तों उसका नाम परिवर्तन करके 2003 में उत्तर बस्तर कांकेर है वो नाम परिवर्तन किया गया था। साथ में इसका जो नामकरण है दोस्तों वो कंक ऋषि के नाम पर है वो कांकेर है पड़ा था। साथ में यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों उत्तर बस्तर कांकेर की वो 7.48 लाख जनसंख्या है। यहाँ पर इसकी जो लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 1006 है लिंगानुपात, है ना। पर 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या वो 1006 है ना। साथ में शहरीकरण है 10.25%, साक्षरता दर है 70.29%। और जिला का जो कोड है दोस्तों CG-19 है, इसका कोड है दोस्तों CG-19 इसका क्या है कोड है। और यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है दोस्तों वो नेशनल हाईवे 30 है दोस्तों, NH30 है दोस्तों, यहाँ से गुजरती है, जो कबीरधाम, रायपुर, धमतरी और सुकमा से होते हुए जाता है। साथ में जो इसका जिला मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, उत्तर बस्तर कांकेर का, तो कांकेर में इसका जिला मुख्यालय है। और इसका जो मातृ जिला है कौन है, तो बस्तर। बस्तर से अलग होकर ये क्या बनना था, आपका उत्तर बस्तर कांकेर है वो निर्माण हुआ था, है ना। आगे देखिए यहाँ पर जो आपका सीमावर्ती जिला है दोस्तों, इसमें जो सीमावर्ती जिला है उसमें उसकी संख्या कितनी है, 5 है। एक धमतरी आता है, दूसरा कोंडागांव, तीसरा नारायणपुर, मोहला मानपुर चौकी और बालोद। ये दोस्तों आपका 5 जो सीमावर्ती जिला है जो क्या करते हैं, आपको उत्तर बस्तर कांकेर को है वो से सटा हुआ जितने भी जिले हैं वो है, तो उनकी संख्या कितने हैं, 5 है। सीमावर्ती राज्य में आता है या कौन सा सीमा को छूता है दोस्तों, उत्तर बस्तर कांकेर, तो महाराष्ट्र सीमा से है ये लगा हुआ सटा हुआ है। साथ में अगर उत्तर बस्तर कांकेर में तहसीलों की संख्या की बात किया जाए तो वहां पर 8 है। एक है नरहरपुर, दूसरा चारामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदुल, पंखाजुर और सरोना, ये 8 तहसील है दोस्तों। विकास खंड की बात किया जाए तो यहाँ पर जो उत्तर बस्तर कांकेर है वहां पर 7 विकास खंड है, जिसमें एक है नरहरपुर, चारामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदुल, पंखाजुर, ये तो ये 7 आपका विकास खंड है। साथ में नगर पालिका परिषद की संख्या 1 है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 3 है। भानु प्रतापपुर एसटी वर्ग के लिए संरक्षित है, अंतागढ़ एसटी के लिए है और कांकेर भी तीनों क्या है, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब है दोस्तों, उसके लिए क्या है, ये पूरा आरक्षित क्षेत्र है जो विधानसभा क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ में बात किया तो 90 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से आपका उत्तर बस्तर कांकेर में 3 आता है। लोकसभा सीट है दोस्तों यहाँ पर 1 है कांकेर में जो कि आरक्षित है,
शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और साथ में यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती है वो हलबा व गोंड जनजाति है यहाँ पर पाया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रशासनिक जानकारी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनका भौगोलिक विवरण के बारे में जानते हैं। उत्तर बस्तर कांकेर है उसका जो भौगोलिक विवरण है उसको देखिए। भूगर्भिक शैल समूह है दोस्तों, यहाँ पर धारवाड़ शैल समूह है मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ में यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उसमें आरी डोंगरी है जो भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में आता है। साथ में मलाज कुंडम पहाड़ी है, रावघाट की पहाड़ी है, वर्तमान में जहां से भी भिलाई स्टील प्लांट के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति है वो रावघाट से क्षेत्र से है वो किया जाता है दोस्तों। साथ में गड़िया पहाड़ी है जिसका अन्य नाम है गुड़िया पहाड़ या किला डोंगरी के नाम से जानते हैं। राजधानी है कांकेर, रियासत के राजा धर्मदेव ने 1800 ईस्वी के पूर्व राजधानी स्थापित है वो किया था। उसके बाद जो तालाब है दोस्तों, है ना, तालाब में देखिए सोनई रुपई पर्वत के ऊपर राजा के दोनों पुत्रियों के नाम पर यहाँ पर सोनई और रुपई तालाब है वो है। गुफाएं यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो जूड़ी, चूरी, पगार की गुफा पाए जाते हैं। संभवतः आक्रमण के समय छिपने के लिए ये क्या हो गया था दोस्तों, इसको ये गुफा है उसको बनाया गया था। कब, जब राजा महाराजा का टाइम था तब। साथ में यहाँ पर कौन कौन से जो महोत्सव है दोस्तों होता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका गड़िया पहाड़ी है कांकेर, वहां पर गड़िया महोत्सव का आयोजन है दोस्तों सितंबर अक्टूबर महीने में है किया जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो मैप है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक मैप है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इधर बालोद जिला है, धमतरी जिला है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, यहाँ से ऐसे स्टेट हाईवे 5 है वो आता है, भानु प्रताप से होते हैं, आरी डोंगरी पहाड़ी से जाते हैं, खुट घंटी घाट है। ये सब चीज मैप के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। चारामा है, देखिए नेशनल हाईवे है, कहाँ से आ रहा है, ये नेशनल हाईवे है, ये आपका नेशनल हाईवे आता है धमतरी से होते हुए आ रहा है, और चारामा से होते हुए कांकेर है वो चलता है, और लास्ट कोंडा गांव में ये निकल जाता है। गड़िया पहाड़ है, कुलगांव है, गंडा देवी मंदिर है, दुधवा जलाशय है, रामायण कालीन स्थल में यहाँ पर आपका एक चीज देखने को मिलेगा नरहरपुर, है ना, ये पंचवटी मंदिर है, इसको देख सकते हैं, रामायण कालीन मंदिर है। साथ में दुर्ग कुंदुल है, उसके बाद कोंडा पहाड़ी है, खेरखेटा जलाशय है, कोयली बेड़ा है, मलाज कुंडम की पहाड़ियां है, सिंह वासनी मंदिर है यहाँ पर, है ना, लौह क्षेत्र, हाहलद्दी, मेटा बोदेली और चारगांव, ये सब क्या है, लौह क्षेत्र है। साथ में रावघाट की पहाड़ी है, परलकोट है, पंखाजुर है, ये सब चीज मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो राज्य को स्पर्श करते हैं वो महाराष्ट्र जिला, जो राज्य है उसमें महाराष्ट्र राज्य आता है, और साथ में जिलों में आपका नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये सब आते हैं, है ना। तो ये मैप है उसका कांकेर का। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती है दोस्तों, तो देखिए जो नदियां हैं उसमें आपका दूध नदी है वो बहती है। जो दूध नदी है उसका उद्गम है मलाज कुंडम की पहाड़ी से हुआ है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है गड़िया पहाड़ के नीचे प्रवाहित होती है। साथ में जो तटीय शहर है वो कांकेर शहर है, दूध नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ पर जो जलप्रपात पाया जाता है वो मलाज कुंडम जलप्रपात पाया जाता है। बात करते हैं बांध परियोजना की कांकेर में, तो यहाँ पर देखिए खेरकेट्टा जलाशय पाया जाता है, मयाना परियोजना पाया जाता है, परलकोट परियोजना है, और दुधवा परियोजना, ये सब परियोजनाएं यहाँ पर संचालित है। तो खेरकेट्टा जलाशय दोस्तों इसका स्थान है पंखाजुर में नदी है मथोली नदी में, दूसरा है मयाना परियोजना है ना, तो मयाना परियोजना नैनी नदी पर है वो चलता है, तीसरा परलकोट परियोजना है, और चौथा है दूधवा परियोजना जो वर्ष 1962-65 में महानदी पर कांकेर जिला में निर्मित हुआ है। साथ में जलाशय की जलप्रपात की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए चर्रा मर्रा जलप्रपात है, मलाज कुंडम जलप्रपात है, पिंजाडीन जलप्रपात है। तो ये दोस्तों जलप्रपात है, तो कौन कौन से है उत्तर बस्तर कांकेर में, चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात और पिंजाडीन जलप्रपात जो मुख्य जलप्रपात है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात है दोस्तों, ये कौन से नदी के पास है, तो अंतरगढ़ कुतरी नदी पर दोस्तों यहाँ पर जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वो निर्मित होता है, और साथ में यहाँ पर जो घाटी है वो पिंजारिन घाटी है पाया जाता है। दूसरा है आपका मलाज कुंडम जलप्रपात, ये इसका जो तात्पर्य है मलाज कुंडम, ये मलाज गड्ढा को है दोस्तों वहां पर उत्तर बस्तर कांकेर में कहा जाता है, तो वहीं से इसका मलाज कुंडम नाम है वो पर है, और नदी है दूध नदी पर दोस्तों आपका मलाज कुंडम जलप्रपात है वो निर्मित होता है। तीसरा है पिंजाड़िन जलप्रपात, जो नदी है वो पिंजाड़िन नदी पर है दोस्तों, यहाँ पर पिंजाड़िन जलप्रपात है वो अवस्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र की। औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों आपका लखनपुरी है, आईआईडीसी के नाम से है जिसको जाना जाता है लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में। यहाँ पर जो प्रमुख खनिज क्षेत्र है दोस्तों वो है लौह अयस्क क्षेत्र, जिसमें उत्तर बस्तर कांकेर का जो लौह अयस्क क्षेत्र है दोस्तों वो ये देखिए आपका रावघाट है, चारामा है, मेटा बोदेली है, हाहालद्दी है ना, हाहालद्दी है,
चार गांव है, आरी डोंगरी है भानु प्रताप तहसील में, और गड़िया पहाड़ है जहां से लौह अयस्क क्षेत्र है और इसका उत्पादन है वो किया जाता है। साथ में दूसरे यहाँ पर दोस्तों उत्तर बस्तर कांकेर में सोना है वो भी पाया जाता है, सोनई और मिचगांव में। यहाँ पर मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो व्यापम के द्वारा लगातार क्वेश्चन है पूछा भी जाता है ना। सोनदेई और मिचगांव कहाँ से मिलता है दोस्तों? उत्तर बस्तर कांकेर से, है ना। और बॉक्साइट की भी प्राप्ति यहाँ से होती है दोस्तों। जो खनिज पदार्थ में बात करें तो केसकाल पहाड़ी से दोस्तों कांकेर में यहाँ पर बॉक्साइट का भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो दंडकारण्य का जो परियोजनाएं हैं दोस्तों वो कौन कौन से है। यहाँ पर मुख्यालय है वो जगदलपुर है, वर्ष 1972 में इसको स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जो संचालित परियोजना है दोस्तों उसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाने के लिए किया गया था, और विस्थापित बांग्लादेशियों को कांकेर के पंखाजुर में है दोस्तों बसाया गया है ना। इसको व्यापम के द्वारा पूछा भी गया था, 2018 का एग्जाम होता है HCAG में भी पूछा गया था। अब देखते हैं कांकेर जिला का जो पर्यटन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है और जो धार्मिक स्थल है, उन सब चीज के भी बारे में एक नजर है देखते हैं। तो ये कांकेर जिला है, उसका जो मंदिर है ना। जो धार्मिक स्थल है वो है यहाँ पर कांकेर जिला में आपको कंकालीन देवी देखने को मिलेंगे, मंदिर है वो, और सिंहवासनी मंदिर है वो भी देखने को मिलेंगे। तो सिंहवासनी मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है? कांकेर में है। इसके जो निर्माण करते हैं वो राजा पद्मदेव है, और मूर्ति की स्थापना किसी के दुर्गा और काली की जो मूर्ति है दोस्तों वहां पर स्थापित है, संयुक्त रूप से दोनों स्थापित है। साथ में इसकी जो विशेषता क्या है, ऐसी मूर्ति कांकेर और कलकत्ता के काली घाटी बस में ही देखने को मिलता है दोस्तों। किसका? काली और दुर्गा के, है ना। एक आपका कांकेर में है और दूसरा है आपका कलकत्ता में जो काली घाट में है वहां पर मूर्ति है, वैसे ही सेम है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या कौन सा है? शिक्षण निकाय। जो शिक्षण निकाय है दोस्तों इसमें आपका देखिए कांकेर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में एक स्थापित है। यहाँ की जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसमें ठाकुर राम प्रसाद पोटाई जी हैं, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे और कांकेर रियासत के क्या थे? प्रतिनिधि हुआ करते थे, है ना। तो ये प्रमुख व्यक्तित्व है, तो इसको भी ध्यान में रखना। और साथ में बस्तर के प्रथम लोकसभा सांसद भी हुए थे। कौन? तो राम प्रसाद पोटाई जी, जो कांकेर जिला से थे। यहाँ पर कौन कौन सी रियासतें थी दोस्तों? तो कांकेर रियासत था जिसका संस्थापक है कन्हर देव थे। प्राचीन नाम है कंकड़, कंकड़ाय और कांकरय, है ना। ये सब प्राचीन नाम है कांकेर रियासत के, है ना। और साथ में जो विशेषता है अगर इसकी बात की जाए तो इस वंश के जो प्रमुख शासक थे दोस्तों भानु प्रताप देव चेंबर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य है हुआ करते थे। अगला है जो नोट है दोस्तों उसमें देखिए आपको नोट है कांकेर लिए है ना। तो उसमें कांकेर दंडकारण्य प्रदेश का भाग है, किंतु कृषि जलवायु की दृष्टि से कांकेर जिला का भानु प्रतापपुर व चारामा तहसील क्षेत्र छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब यहाँ पर कौन कौन से जो शैल चित्र है दोस्तों जो पाए जाते थे तो उसके बारे में एक नजर भी है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो शैल चित्र है ना। शैल चित्र में आपका देखिए गारागोड़ी, उरकुड़ा, खैरखेड़ा, कुलगांव और कान्हा गांव है, और गोटी टोला है। तो कौन कौन से शैल चित्र है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गारा गौड़ी, तो गारा गौड़ी के समीप पहाड़ी श्रृंखला में शीतला माता नामक स्थल पर चित्रों का अंकन है। यहाँ के अधिकांश चित्र धुंधले हो चुके हैं दोस्तों। उरकुड़ा में जो शैल चित्र पाया गया उसमें देखिए चारामा तहसील के ग्राम उरकुड़ा में मेगालिथिक अवशेष लघु अश्मोपकरण के साथ शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर शैल चित्र जोगी बाबा का स्थान चंदा परखा व कचरी से है वो प्राप्त हुए दोस्तों। खैरखेड़ा शैल चित्र दोस्तों यहाँ पहाड़ी श्रृंखला में चित्रित शैल आश्रय है जिसे बलेरा के नाम से जानते हैं। इन चित्रों में पशु व मानव आकृतियां, धनुर्धर और हथेली का अंकन है दोस्तों। खेड़ा शैल चित्र से है वो प्राप्त हुए हैं। कुल गांव से कौन कौन से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो कुल गांव की पहाड़ी श्रृंखला में चित्रित शैलाश्रय स्थित है। यहाँ पशुओं का अंकन है। छत्तीसगढ़ के पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना कुल गांव में 10 जून 2022 को है वो किया गया था दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वाला जो फैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो कांकेर में देखिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क है ना, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ पर है? कुल गांव में 10 जून 2022 को स्थापित है वो किया गया है। साथ में कान्हा गांव में दोस्तों पीड़ापाल के समीप चित्रित शैलाश्रय है। यहाँ मानव आकृति व पशुओं के चित्र क्या है? अंकित है। जो शैल चित्र है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज को देखते रहना है। तो यहाँ पर देखिए मानव आकृति और पशु के चित्र अंकित है दोस्तों कहाँ पर? तो कान्हा गांव में जो पीड़ापाल के समीप चित्र जो शैल चित्र पाया गया है ना, वहां पर से। और गोटी टोला है यहाँ
सीतारामगुड़ा स्थान पर शैल चित्र मिलते हैं। शैलाश्रयों के ऊपर में आखेट दृश्यों का अंकन है दोस्तों। तो ये देखिए, ये था कुछ। और अब यहाँ पर जो अन्य प्रमुख और स्थल है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो भानु प्रतापपुर में दोस्तों आपका स्वर्गीय मनोज मंडावी है, जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे, है ना। विधानसभा क्षेत्र है, इसी तहसील क्षेत्र में आरी डोंगरी है दोस्तों स्थित है। चारामा है, पाषाणकालीन स्थल के नाम से है जाना जाता है। पंचवटी है यहाँ पर, जो रामायण कालीन स्थल है। मान्यता अनुसार माता सीता का हरण इसी स्थान से है हुआ है करके माना जाता है। कब? रामायण काल में। मुड़पार है दोस्तों, जो प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं यहाँ पर प्राप्त होते हैं। गाड़ा डमरू है, जोगी गुफा और गढ़मारिया देव है यहाँ पर है वो थे। और उसके बाद गढ़ बाशला है दोस्तों, किलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है। गढ़ बाशला चैतरई मेला का आयोजन दोस्तों आपका मार्च माह में है वो किया जाता है। और शाम जो नथिया नवा गांव है दोस्तों, उसमें पर्यटन विश्राम गृह स्थित है दोस्तों। तो देखिए आगे और थोड़ा सा और है ना। यहाँ पर सिंगार भाट है, वहाँ पर काउंटर टेररिज्म जंगल वार फेयर कॉलेज है वो स्थापित है। इच्छापुर में हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित है। साथ में आपका खड़ी घाट है, वहाँ पर धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटन केंद्र है। यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव, माया मोहनी, योगी गुफा, अष्टभुजी भवानी मंदिर एवं हर हर खंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। उसके बाद मुनि सुब्रत स्वामी जिलानय कांकेर है। यहाँ पर मुनि सुब्रत स्वामी जिलानय कांकेर शहर में स्थित एक सुंदर मंदिर है दोस्तों। यह एक जैन मंदिर है जो गड़िया पहाड़ के पास स्थित है। परसू टोला है दोस्तों, यह स्थान विभिन्न जल गतिविधियों जैसी सर्फिंग, बोटिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो कांकेर जिला के बारे में जो सामान्य जानकारी थी दोस्तों, जिला दर्शन कराया है ना, जो कांकेर जिला में मुख्य पाए जाते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसी प्रकार से कल और आपके लिए एक नए जिले के बारे में दोस्तों पूरा उसका जो परिदृश्य है वो आपके बीच में है रखा जाएगा, तो इसको जरूर देखिएगा। 33 दिन 33 जिला का व्याख्या। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।